गुड मॉर्निंग भाई सबको। इंडियन रुपी ने लाइफ टाइम लो हिट कर दिया है। कोई प्राउड की बात तो नहीं है लेकिन सच है। तो बात करेंगे हम कि इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है अभी से लेके इलेक्शंस तक, और जनरली रुपया किस तरह से परफॉर्म करता है इलेक्शन ईयर्स में, प्री इलेक्शंस। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, आपके परिवार को। होली का रंग अच्छा चढ़े इसलिए मैं भी चिकना हो गया हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि चिकना लुक ज़्यादा बेटर है या बियर्ड वाला। घर की खेती है वैसे, कभी भी उगा लेंगे। तो चलते हैं चार्ट्स पे और रुपए की बात करते हैं। देखो, इंडियन रुपी की बात स्टार्ट करें हम, पहले तो देखो किस तरह की कैंडल बनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया विक्स लिटरली क्रैश हो गया है ना। 12 की रेंज में कहीं पर है इंडिया विक्स। 12.22 रोज़ 3, 4, 2, 3, 5% गिर रहा है। मेरा असेसमेंट ये है कि मार्केट सारे ऑप्शन ट्रेडर्स को, बायर्स को टोटली फ्रस्ट्रेट कर देगा और उसके बाद बड़े मूव्स देगा। अगर आप इंडिया विक्स की हिस्ट्री देखो इलेक्शन ईयर्स में, तो ये प्री इलेक्शंस पहले 25% बढ़ता है, गिरता है। पहले 25% गिरता है ये फरवरी मार्च में, और अप्रैल से जो बढ़ना शुरू करता है, हर दिन लगभग डे हाई क्लोजिंग देता है इंडिया विक्स अप्रैल में, है ना। आप चार्ट देख लेना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। बट इंडिया विक्स अप्रैल से रोक के नहीं रुकता है। तो ये 25% ऑलरेडी 16 से 12 तक हम आ गए हैं, है ना। और एनी टाइम यहाँ से सब ऑप्शन ट्रेडर्स को हताश, निराश, परेशान करके इंडिया विक्स ऊपर भाग सकता है। ठीक है। मैं स्टिल यही बोलूँगा कि इलेक्शन ईयर मार्केट इस तरह के सिग्नल्स दे रहा है कि कोई सरप्राइजेज एक्सपेक्ट नहीं करता है ना इंडियन मार्केट इलेक्शंस में। इनफैक्ट फ्राइडे को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुआ, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सब बहुत सब हुआ, मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया कि भैया यही गवर्नमेंट आनी है, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, स्टॉक मार्केट की बल्ले बल्ले। ठीक है। तो मार्केट फ़िलहाल तो ये सिग्नल दे रहा है, बट हमको देखना होगा इंडिया विक्स, ये कभी भी बढ़ना शुरू कर सकता है ना। इसकी हिस्ट्री देख लो, अप्रैल से ये जहाँ भी ओपन हो सुबह डे हाई क्लोजिंग ही देता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं प्री इलेक्शंस के पहले। ठीक है। बाकी आप खुद चार्ट पे देख लेना इंडिया विक्स का। अब बात करते हैं यूएसडी आईएनआर रुपया। ठीक है। 83.69 का इसने ऑल टाइम लो लगाया है। इतना कंट्रोल करने के बाद, फॉरेक्स रिजर्व्स जलाने के बाद ये हालत है। ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है डेली पर, वीकली पर, है ना। डेली पर भी देख लेते हैं इसको, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली पर तो ये ओवरबॉट में आ गया है ना। बहुत रेयर होता है जब यूएसडी आईएनआर, देखो करेंसी का 1% 2% बढ़ना या गिरना बहुत मैटर करता है उस देश के लिए, किसी भी देश के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाओगे देखोगे कि जब जब ये आरएसआई ओवरबॉट आता है, मार्केट में एक करेक्शन आने वाला होता है ना। इसको वीकली पर देख लेते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा हिस्ट्री देख सकें थोड़ा पीछे। ठीक है। पहली बात तो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है आपको पता है। मैं एक अपने कुछ एडवांस सेटअप्स में यूज़ करता हूँ बिग कैंडल्स का इंडिकेटर, है ना। आई थिंक 1% के आसपास ही बनी है वीकली कैंडल, है ना। तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल 1% ही है। ठीक है। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि इस पीरियड में निफ्टी किस तरह परफॉर्म करता है जब यूएसडी आईएनआर बढ़ता है। देखो सिंपल कोरिलेशन है, रुपया कमज़ोर होगा, मार्केट उस देश का नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जुलाई 23 में रुपए ने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, 1% से ज़्यादा की,
मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक अच्छा स्टीप करेक्शन दिया था, है ना। यहाँ देखो तो बॉटम बनाने के आसपास था, ये तो एक डाउन ट्रेंड में था। हमें अभी क्या केस रेलेवेंट है, लाइफ टाइम हाई मार्केट, है ना। यहाँ पे लाइफ टाइम हाई मार्केट था, यहाँ कहीं पे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई थी नवंबर 22, है ना, 14 नवंबर। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी किस वीक में, 5 दिसंबर वाले वीक में। बस वहीं लाइफ टाइम हाई लगाओ, मार्केट ने 2000 पॉइंट का करेक्शन दिया, ठीक है। और पीछे चल लेते हैं, लाइफ टाइम हाई के पास रुपये यहाँ पे था निफ्टी, है ना। तो यहाँ पे तो यहीं बनना शुरू हो गई थी सितंबर में ही। सितंबर में ग्रीन ग्रीन रुपया कमज़ोर होना शुरू हो गया था, और निफ्टी एक ब्लो ऑफ टॉप मार के लाइफ टाइम हाई जिसने लगाए वो आई थिंक लगभग 2 साल बाद तोड़े, ठीक है। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस आप देखोगे कि जब भी निफ्टी हाईस के पास होता है, जैसे कि यहाँ, है ना, और भी कई जगह, यहाँ पर नवंबर की हमने बात की, इवन कोविड के पहले भी देख सकते हैं। ये तो मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था, तो इसको हम इग्नोर करें तो बेटर रहेगा, लिक्विडिटी बहुत थी तब, ठीक है। रुपया कोविड क्रैश के पहले क्रैश होना शुरू कर दिया था, कब से, नवंबर से ही। नवंबर में ही बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी थी। देखो रुपए का गिरने का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रुपए को बेच के अपना डॉलर अपने घर वापस ले जा रहे हैं, नहीं चाहिए रुपया, है ना। बेसिकली इक्विटी मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव सिग्नल होता है, ठीक है। अनटिल वी आर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, चाइना जापान की तरह, जो कि नहीं है, सिर्फ टीवी पर ही डंका बज रहा है, ठीक है। 17 फरवरी 2020 वाला वीक देखो आप, मार्केट के गिरने से पहले रुपया गिरने लगा था, है ना, और लगातार गिरने लगा था। तो इसकी आप हिस्ट्री और भी देखना, ये देखो, ये जो टॉप बनने वाला था अगस्त 2018 में, रुपए में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यहीं से बनना शुरू हो गई थी अगस्त में ही, है ना। और सितंबर से मार्केट जम के गिरना शुरू हुआ, है ना, बहुत तेज़ गिरा। यानी यहाँ भी देखें जनवरी में, जनवरी 2018, आप कोई भी बड़ा करेक्शन उठा के देख लो, स्टॉक मार्केट का कोई भी टॉप उठा के देख लो, आपको उसके पहले ये ज़रूर दिख जाएगा या उसके आसपास कि रुपया वीक हो रहा है ना, या लाइफ टाइम लो हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, है ना। और भी पीछे जाके देख सकते हैं हम, 2007-8 में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये एक हाई हिट किया था मार्च 2015, है ना, रुपया यहीं से लड़खड़ाना शुरू हो गया था, ये बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी थी। खैर 2007-8 में तो रुपया काफ़ी वोलेटाइल हुआ करता था, बट देख लेते हैं ना, बाकी आप भी देखना अपने एंड से, ठीक है। ये 2007-8 है, इसमें भी देखो आप, ये एक बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है, कब, नवंबर 2007, इसके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, है ना, मार्केट का टॉप बन गया था, और ये पूरे फॉल के दौरान रुपया गिरता रहा, है ना, रुपया और गिरता रहा, मार्केट और गिरता रहा। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है यार। तो ये है एक वार्निंग सिग्नल, मार्केट शांत है अभी, तो बस यही तो मौका है ना। इंडिया विक्स आप देख लो, मौका है या धोखा है, ये आपका खुद का असेसमेंट होना चाहिए। मैं किसी को बाय सेल का नहीं बोलता, क्योंकि मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। आप रेगुलेटर्स की गाइडलाइन पढ़ लो, आप मेरे चैनल का डिस्क्लेमर पढ़ लो, यहाँ पे बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, लॉस में रो देते हैं लोग, रो देते हैं, है ना। स्टॉक मार्केट कोई आसान बिजनेस नहीं है, मर्दाना मर्दानगी चाहिए, है ना, फौलादी जिगर चाहिए, हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो आप लॉस पे कितना रोना धोना हो जाता है मार्केट में, है ना। तो अभी तो जब बुल्स कटेंगे तब आप देखना, तब आप देखोगे हाहाकार, ठीक है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ तुरंत, निफ्टी और यूएसडी आईएनआर। जब निफ्टी भी बढ़ रहा है और यूएसडी आईएनआर भी बढ़ रहा है, मतलब रुपए के कमज़ोर होने के साथ साथ
भाई रुपए के कमज़ोर होने के साथ साथ मार्केट बढ़ रहा है ना, मतलब एक्चुअली जो कोरिलेशन है वो उल्टा हो रहा है। रुपए की कमज़ोरी के साथ मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए निफ्टी को हम यूएसडी आईएनआर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें दिख जाएगा कि ये एक्सट्रीम ओवरबॉट मार्केट कहाँ होता है। और उसके बाद लगभग टॉप कहाँ बनता है, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो अभी ये सीन है निफ्टी मल्टीप्लाइड बाई यूएसडी आईएनआर। ये जस्ट इसने ओवरबॉट स्टेज में आके आरएसआई ने रिवर्स करना शुरू किया है। थोड़ा सा हम पीछे देख लें, अगर अक्टूबर 21 में ओवरबॉट, लाइफ टाइम हाई, बड़ा करेक्शन। ठीक है, दिसंबर 22 लाइफ टाइम हाई, बड़ा करेक्शन है ना। ये सारे वो पीरियड हैं जिसमें रुपया और निफ्टी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटे मोटे करेक्शन भी है ना, जुलाई में, सितंबर में, इसमें भी रुपया कमज़ोर होता रहा, निफ्टी बढ़ता रहा, टिक नहीं पाया निफ्टी, है ना। और रिसेंटली जो भी दिसंबर जनवरी में करेक्शन आए, है ना, 1000-1200 पॉइंट के, वो भी इसमें भी ओवरबॉट था। तो अभी ये ओवरबॉट है और ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली सस्टेन कर रहा है ओवरबॉट के नीचे आरएसआई। ठीक है, और पीछे देखें अगर हम, कोविड के पहले ये छोटे मोटे जो करेक्शन जनवरी 21 वगैरह में, उसमें भी ओवरबॉट था। कोविड क्रैश के पहले ये लगभग ओवरबॉट में था। रुपया कमज़ोर होना अभी हमने देखा था कि रुपया कमज़ोर होना शुरू हो गया था अगस्त 18, है ना। ये ऑलमोस्ट, मतलब ये इसमें तो हेविली ओवरबॉट था, रुपया बहुत जम के कमज़ोर था और निफ्टी वन वे रैली। तो ये देखो आप, ये इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पे ओवरबॉट में नहीं आ पाया मई जून इलेक्शन के बाद, लेकिन गिरा मार्केट ठीक ठाक। ठीक है, ये सारे पीरियड्स देख लेना आप, सब जगह आपको ये जनवरी 18 है ना, ये बहुत शार्प करेक्शन था निफ्टी में। जनवरी 18 का एक महीने में ही 10-12% गिर गया था निफ्टी। ठीक है, तो ये देखो तब भी ओवरबॉट में थे। और भी सारे पीरियड्स देख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो डीमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था उसके पहले ही रुपया कमज़ोर होना शुरू हो गया था। अरे भाई, बिग प्लेयर्स को सब इन्फॉर्मेशन रहती है पहले से, इसीलिए तो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं ना। ये ज़रूर एक एक्सेप्शनल पीरियड था 2014 का। और देखते हैं पीछे, इधर देख लो 2007, नवंबर 2007 ओवरबॉट। अल्टीमेटली देखो, मार्केट सबको बाहर कर देगा, है ना, सबको बाहर कर देगा। मैं एक चीज़ बोलूँगा, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही चीज़ बोलूँगा, दुनिया का हर बियर आज की डेट में लॉस में है। दुनिया का हर नेट शॉर्ट का बंदा आज की डेट में लॉस में है। आप जो वीडियो देख रहे हो, बहुत लोग, आप लोग भी लॉस में होंगे। इट डज नॉट मैटर। ये डेली हम चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं मार्केट में। ठीक है, प्रॉफिट भी अपना, लॉस भी अपना, लेकिन बात मुद्दे की है कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है, करेक्शन या क्रैश, दो पॉसिबिलिटी जो हमको चार्ट्स पे दिख रहा है पोजिशनली, हो सकता है अगले हफ्ते ही भाग जाए। पोजिशनली जो दिखा रहे हैं हमको चार्ट्स, अगर मार्केट यहाँ से गिरा और जिन लोगों ने सरवाइव किया है, भले ही आज लॉस में हो, बियर हो, नेट शॉर्ट हो, लेकिन अगर सरवाइव किए हैं ये मूव्स और पोजीशंस ओपन है, इतने प्रॉफिट हो सकते हैं ना। दुनिया के हर बियर, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, जापान, ये वो सब। ठीक है, इंडियन मार्केट में एक मेजर ट्रिगर है इलेक्शंस का, तो थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, माहौल कैसा रहता है अप्रैल में, देखो राजनीति, पॉलिटिक्स भी वॉलेटाइल ही होती है ना। ऐसे बदलते हैं सेंटिमेंट्स। तो देखते हैं अप्रैल मई में क्या हो सकता है, लेकिन अगर कुछ सरप्राइज मिला मार्केट को और पोजीशंस ओपन है, सरवाइव किया है, गिनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उस बोट में हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।